गांव गांव घर घर में गया पैदल चल कर। उसके बाद जन संवाद यात्रा हुई। अभी वार्ड स्तरीय मेरा जन आशीर्वाद यात्रा है। तो मैं जनता से डायरेक्ट रूबरू हो रहा हूँ, हर एक घर से, हर एक टोले में मेन रोड से रास्ता का निर्माण, और हर एक पंचायत में स्ट्रीट लाइट का निर्माण, हर एक पंचायत में एक लाइब्रेरी का निर्माण। इस तरीके से एक मॉडर्न महानार, विकसित महानार बनाने का मेरा एक संकल्प है। डाटा पर लोगों को बात करना चाहिए। थेथरबाजी अब प्रोपेगेंडा से काम नहीं होता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है महनार विधानसभा क्षेत्र में। और आज हमारी मौजूदगी हमारे बीच यहाँ के भावी प्रत्याशी इंजीनियर रविंद्र सिंह जी के साथ है। रविंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर को और प्रभात खबर को इस अभियान को, जो जन जन तक हर एक मनार विधानसभा में पहुँच करके लोगों का ओपिनियन ले रही है, लोगों से जानकारी ले रही कि इस विधानसभा में क्या काम हुआ और क्या काम होना बाकी है। जन जागरण भी इसको कहा जा सकता है, वोट जागरण भी इसको कहा जा सकता है। तो एक अच्छी पहल है, इसके लिए मैं प्रभात खबर का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप इस बार चुनाव भी लड़ने वाले हैं, लोगों के बीच क्या आपका एजेंडा है कि लोग आप पे भरोसा कर सके इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं दो बातें कहूँगा। एक तो मनार विधानसभा मेरी जन्मस्थली है, मेरी कर्मस्थली है, और पिछला 2020 में मैं मात्र 15 दिन में चुनाव लड़ा, तैयारी किया, और 15 दिन में चुनाव लड़ने के बाद करीब करीब 31,500 वोट मनार की जनता ने मुझे झोली में डाला। ये अपने आप में दर्शाता है कि मनार की जनता तो 2020 में ही बदलाव चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश, किसी समीकरणवश, किसी गलतफहमी की वजह से वो बदलाव उस समय नहीं आ सका। लेकिन 2020 के बाद में लगातार मैं मनार विधानसभा में लगा हुआ हूँ। मैंने यहाँ पर आपका सेवक, आपके द्वार नाम से पद यात्रा भी पूरे मनार विधानसभा किया। करीब करीब 650 किलोमीटर में हर एक गांव, हर एक कस्बा, हर एक टोला में 31 पंचायत है और 2 नगर है। गांव गांव घर घर में गया पैदल चल करके। उसके बाद जन संवाद यात्रा हुई। अभी वार्ड स्तरीय मेरा जन आशीर्वाद यात्रा है। तो मैं जनता से डायरेक्ट रूबरू हो रहा हूँ, हर एक घर से। अब पूरे महानार में एक बदलाव की लहर है। चूंकि आजादी के 79 वर्षों बाद भी यहाँ पर जितने भी मजदूर, कमजोर वर्ग के वंचितों को टोला है, वहाँ पर न जाने का रास्ता है, न पानी निकासी का रास्ता है, और कहीं भी स्वच्छता अभियान के तहत जो हमने शौचालय की बात सुनी, कहीं भी शौचालय दिखाई नहीं दे रहा है। स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। 2 हॉस्पिटल है मनार विधानसभा में, एक जंदाहा प्रखंड में है, एक महनार प्रखंड में है। दोनों हॉस्पिटल का बद से बदतर हाल है। ग्राम स्वास्थ्य केंद्र तो कहीं चल ही नहीं रहा है। पलायन महनार पर चरम में है। और सबसे जो यहाँ पर बद से बदतर स्थिति है वो है भ्रष्टाचार का। चूंकि जो जनप्रतिनिधि है वो भी, और जो जनप्रतिनिधि पहले रह चुके हैं वो भी, मैं नाम नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार से पूरा लिप्त किए हुए मनार में हर एक डिपार्टमेंट से उनकी कमीशन खोरी चल रही है। जनता तस्त है और इस बार जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। और रविंद्र सिंह का जनता के बीच में हर घर जाकर के वादा है, बढ़िया से बढ़िया स्कूल की व्यवस्था, बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था, दोनों हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाना, न घूस से खाएंगे न केकरो घूस खाने देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त मनार, और रोजगार सृजन की प्राथमिकता है। एक कंपनी बना करके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर करीब 350 लड़कों को मनार विधानसभा से जोड़ूंगा और रोजगार का सृजन शुरुआत करूंगा। 300 लोगों को, 350 लोगों को, और 350 लोग कंपनी के मालिक होंगे।
तो प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए और लोगों का दरकार होगा। ये एक शुरुआत होगी जो धीरे 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 एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। तो महनार में ही देंगे उनको रोजगार? स्टार्ट तो मैं मानार से ही करूंगा, क्योंकि मैं हूँ मानार का, तो मानार के बारे में ही फिलहाल सोचूंगा मैंने कहने। और यहाँ के हर एक आपको जो मजदूरों का टोला है, जो वंचितों का टोला है, जो गरीबों का टोला है, वहाँ हर एक टोले में मेन रोड से रास्ता का निर्माण, और हर एक पंचायत में स्ट्रीट लाइट का निर्माण, हर एक पंचायत में एक लाइब्रेरी का निर्माण, इस तरीके से एक मॉडर्न महानार, विकसित महानार बनाने का मेरा एक संकल्प है, वादा नहीं है, संकल्प है, और इसको मैं पूरा करूंगा। जितना मुझे समझ है और जितनी जानकारी मुझे मिली उसके अनुसार 2020 में आप लोजपा से लड़े थे यहाँ पे, जी। तो 31,000 के लगभग आपको वोट मिला था, 31,000। 31,500। 25 में जनता जानना चाहती है रविंद्र सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो मैं जनता के बीच घूम रहा हूँ, और जनता ही मालिक है, वोट जनता देती है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की बात स्तर आती है। तो मेरी जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय जनता दल से, माननीय लालू यादव के नेतृत्व में मैंने राजनीति का रॉ भी सीखा है। मेरी बातचीत भी मानार विधानसभा के लिए राष्ट्रीय जनता दल से चल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। लालू यादव के साथ आपने राजनीति का राह सीखा, तेजस्वी के साथ तजुर्बा तक कितना काम आएगा? देखिए, तेजस्वी जी की जब राजनीति की शुरुआत हुई थी उस समय मैं उनके साथ में काम किया हुआ हूँ, और एकदम उनके पग से पग मिला करके मैंने बिहार में बहुत जगह घूमने का काम किया है, और उनके साथ में बहुत काम किया है। तेजस्वी यादव 2015 से लेकर के आज 2025 में काफी मेच्योर हो चुके हैं, एक परिपक्व राजनेता बन चुके हैं, और उनका मिशन और विजन सिर्फ सत्ता पाना नहीं है, बदलाव करना बिहार का है। और उन्होंने जनता को दिखाया है कि उन्होंने 10 लाख नौकरी की अगर बात की थी, अगर उनको 17 महीना का समय मिला तो उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की शुरुआत की और दिया। रीगा मिल, चीनी मिल, या बहुत सारा चीजें उन्होंने करने का काम किया। डॉक्टरों का जो 500-500 डॉक्टर की बर्खास्तगी का काम किया, जो डॉक्टर सही से ड्यूटी। तो कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति के पास में आज एक मिशन और विजन है बिहार के बारे में, और उस मिशन और विजन वो आज के डेट में अगर कोई नेता वास्तविक रूप से राजनीतिक मुद्दों का बात कर रहा है तो तेजस्वी यादव कर रहा है। वो महंगाई की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वो किसानों का आय कैसे बढ़े इसकी बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के तहत जो पेंशन देने की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है बिहार का उत्थान कैसे हो, शिक्षा का हब बिहार कैसे बने, उद्योग का हब बिहार कैसे बने, आईटी पार्क का हब बिहार के, इन चीजों की बात करें। बाकी राजनीतिक पार्टियां तो धर्म के नाम पर सिर्फ रोटी सेकने का काम कर रही है और सिर्फ एक जुमलेबाजी कर रही है। 20 वर्ष छोटा मोटा समय नहीं होता सर, 20 वर्ष से आज डबल इंजन की सरकार है, 11 वर्ष से डबल इंजन की, लेकिन वही डबल इंजन की सरकार 20 वर्ष से बिहार में, और 20 वर्ष में जब बिहार का परिदृश्य नहीं बदला, क्योंकि अगर 2005 और 2025 की हम लोग बात करें तो 2005 में प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे निचले पैदान पर था, गरीबी रेखा से नीचे बसने वालों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार में थी, कुपोषण का शिकार सबसे ज्यादा बिहार में था, शिक्षा दर सबसे कम बिहार में था, महिला साक्षरता दर सबसे कम भी है। और यही पैमाना होता है किसी भी राज्य का विकास होने का और नहीं विकास होने का। और 2005 से आज 2025 में भी नीति आयोग का ही रिपोर्ट है कि बिहार आज के डेट में सभी पैमाने पर जितना मैंने बोला सबसे निचले पैदान पर है। और अपराध की जहां तक बात है, जो डाटा कहता है 2005 के पहले जितने अपराध थे, लेकिन 2005 से 25 में अपराधों की संख्या बढ़ी है। नेशनल ब्यूरो जो क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है यही है। तो डाटा पर लोगों को बात करना चाहिए, थेथरबाजी अब प्रोपेगेंडा से काम नहीं होता है। तो डाटा कहता है
कि 20 वर्ष में अगर ऐसे भी कहा गया, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जब भी कोई व्यवस्था अपनी अंतिम प्रकाष्ठा पर पहुंचती है तो उस व्यवस्था के अंदर बहुत सारी बुराइयां आ जाती है और उस व्यवस्था का पतन होता है, पुनः एक नई व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। और इस बार बिहार की जनता और नीतीश जी थक चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। और ऐसे भी कहा गया, तेजस्वी यादव भी कहते हैं, भारत सरकार का भी नियम है कि 15 साल के बाद गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, उसको कूड़ा में डाल देना चाहिए। तो समय आ चुका है, बिहार इस बार बदलाव की ओर जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर रविंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि महनार की जनता इस बार इन पर भरोसा क्यों जताए। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, महनार, प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।